जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल का जो कार्यकाल, शानदार कार्यकाल हुआ है, वो कांग्रेस की नींद हराम कर दी। तो मोदी के 11 साल बेमिसाल। अब इसमें जो ट्विस्ट है कि मोदी ने जो काम 11 साल में किया, इफ यू कंपेयर विथ कांग्रेस 58 ईयर्स, तो वो काम 58 साल में नहीं कर पाई कांग्रेस। मोदी के काम की अगर उपलब्धियों को हम गिनाना शुरू करें तो कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, मगर मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं कि यू कैन चेक इट, फैक्ट चेक। मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है। मोदी हमें कोई पगार नहीं देते, मगर मोदी ने जो काम किया है उस काम की आज से 50 साल पहले जरूरत थी। और शायद आजादी के 50-60 साल पहले, आजादी के 60 साल, आजादी के तुरंत बाद अगर ऐसी योजनाएं धरातल पे लाई गई होती तो आज जो अमेरिका और चीन भारत के सामने गुर्राने की हिम्मत करते हैं तो शायद एक गुर्रा नहीं पाते। और आज चीन के टुकड़े पे पलने वाले राहुल गांधी उल जलूल बयान देते हैं मोदी के बारे में। उन्होंने कहा, मोदी, नरेंद्र इज सरेंडर, हाउ डेयर यू टेल इट। मोदी ने जो काम किया है जम्मू कश्मीर में, उसकी तारीफ उमर अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि ये सपने अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए। अंग्रेज कितने ताकतवर थे, कहे कि अंग्रेज ने चाहा था, अंग्रेजों ने, कि कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ दूंगा, मगर वो भी नहीं कर पाए। और वो काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पे जो वंदे भारत ट्रेन चालू हुआ, जो केबल ब्रिज बना, इट वॉज नॉट पॉसिबल इन कांग्रेस रिजिम। दूसरी बात कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरे देश में आई, जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जो राम मंदिर जैसी योजनाएं धरातल पे आई, जो यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया, जो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली कांग्रेस, तो मोदी जी ने अब की बार जो सरकार बनाया, बेन मोदी की बात थी, 400 पार का संकल्प था, ने पूरा नहीं किया। और जब एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ रखा गया, तो ये चट्टे बट्टे और दोगली कांग्रेस, इनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, कभी भी सरकार गिर जाएगी। मगर मोदी जी ने अपने 11 साल में जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो 2019 से किसी मामले में कम नहीं है। और जो उनके सहयोगी दल
कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रवाद की भावना से कार्य किया, वो अतुलनीय और अविश्वसनीय है। इसकी कोई तारीफ नहीं की जा सकती, तारीफ काबिल है। और शायद राहुल गांधी को लगने लगा है कि आने वाले टाइम में भी दूर दूर तक कहीं कांग्रेस की सरकार बनते नजर नहीं आ रही है। इसके लिए पहले उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा समर्थन देने की बात की, मगर बाद में अपने ही किए वादे से मुकर गई दोगली कांग्रेस, और उनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं, जो उनके पाले हुए कुत्ते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जगह जगह सरकार की कमियों को गिनाना शुरू किया और पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू किया कि ट्रंप ने कहा मैं सीज फायर कराया, और अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। मैं पूछना चाहता हूं कि पीओके क्यों नहीं ले लिया जब इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया था, लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय कौन सी मजबूरी थी? पीओके नहीं लिया, और आज पीओके लेने की बात करते हो। नरेंद्र मोदी की वीरता और वीर बहादुर कार्य को कोई झुटला नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी का ये जो 11 साल का कार्यकाल है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, चाहे धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे यूसीसी की ड्राफ्टिंग करनी हो, और चाहे पूरे विश्व में चौथी इकोनॉमिकल स्टेट बनाना हो, सारे मोर्चों पे नरेंद्र मोदी सरकार 10 में से 10 अंक प्राप्त करने लायक है। और दोगली कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि मोदी सरकार से आंख मिला के बात करे। नरेंद्र मोदी ने जो देश को विजन दिया, इसके पहले देश ऐसे अंधेरे में जाके फंसा हुआ था जहां पे भ्रष्टाचार चरम पे था, और पूरा विश्व बैंक अपने हाथ पाकिस्तान की तरफ खींचता चला जा रहा था। इनको कहीं से भी किसी प्रकार की सहयोग नहीं मिलती थी, और इतने बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री होने के बाद भी मनमोहन सिंह 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से देश को ढकेलकर 11वीं अर्थव्यवस्था पे लेके गए थे। इससे बड़ा देश का बेड़ा गर्क कुछ हो नहीं सकता है। जल में, नभ में, आकाश में, हर जगह घोटालों की सरकार थी। एंटोनियो माइनो और आतंकवाद हर चौक चौराहे पे या फिर रेलवे स्टेशनों पे बम के अफवाह आती थी, और ऐसे अनाउंसमेंट होते थे कि किसी भी संदिग्ध चीज पे हाथ मत लगाओ, वहां पे बम हो सकता है। तो ऐसे जब आतंकवादियों को पनाह देने वाली एंटोनियो माइनो की सरकार आज किस मुंह से नरेंद्र मोदी से सवाल करेगी? आने वाले टाइम में ऑपरेशन सिंदूर जैसी योजना चालू रहेगी। पाकिस्तान अगर एक बार भी कोई हिमाकत करता है तो वो युद्ध के स्तर पे पाकिस्तान को निपटाया जाएगा। और डरा हुआ पाकिस्तान, भारत के डेलीगेट जो विपक्षी गए थे विदेश में, आज वो सारे वापस आ गए और नरेंद्र मोदी से मिले, तो सारे लोगों की जो पक्ष थी वो कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत है। आने वाले समय में कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, वो इंडिया अलायंस है, वो सारे एक बार सेटल होने वाले हैं, और राहुल गांधी का सपना
सपना ही रहेगा। आने वाले टाइम में ये माँ बेटे को जेल जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो मोदी के 11 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में हमने बहुत छोटे में अपनी जानकारी प्रस्तुत की है। ऐसा मैं करने जाऊं तो 2-3 दिन लग जाएगा, इतनी उपलब्धियां हैं। और जो वो आम आदमी के जीवन में जो खुशहाली लाए, किसानों, नौजवानों, गरीबों, हर तबके को मोदी जी ने संतुष्ट किया है। और आने वाले 2000 और लास्ट में उन्होंने जो जातिगत जनगणना का काम कर दिया, इससे विपक्षियों के पास कोई अस्त्र शस्त्र बचा नहीं। अब उनको झूठ फरेब करने का भी मौका नहीं मिलेगा और भारत समृद्ध भारत बनेगा। और भी सोने की चिड़िया बनने में भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे के लिए हमारा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि नई अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।